नमस्कार दोस्तों अगर आपको गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 32वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 के 32वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस के सामने ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और गुजरात की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रिद्धिमान साहा और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दिल्ली की तेज गेंदबाजी ने गुजरात की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और गेंदबाजी पर आए ईशांत शर्मा ने कप्तान शुभमन गिल को पृथ्वी शॉ के हाथों कैच आउट कर दिया। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल 6 गेंद में बस 8 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान शुभमन गिल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब गुजरात की टीम की तरफ से साई सुदर्शन मैदान में उतरे और साई सुदर्शन ने आते ही 2 गजब के चौके लगा दिए थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रिद्धिमान साहा को मुकेश कुमार ने क्लीन बोल्ड कर दिया। रिद्धिमान साहा 10 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब गुजरात की टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। दिल्ली की गेंदबाजी इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन को सुमित कुमार ने रन आउट कर दिया। साई सुदर्शन 9 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। अब गुजरात की टीम बहुत ही बड़ी मुश्किल में थी। दिल्ली की टीम किसी भी गुजरात के बल्लेबाज को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दे रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए अभिनव मनोहर मैदान में उतरे, लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर बुलाए गए ईशांत शर्मा ने डेविड मिलर को ऋषभ पंत के हाथों कैच कर दिया। डेविड मिलर 6 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। गुजरात की टीम ने अब केवल 5वें ओवर में ही अपने टॉप के 4 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। पूरी गुजरात की बल्लेबाजी अब दबाव में दिखने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए राहुल तेवतिया उतरे थे और फिर यहां से राहुल तेवतिया और अभिनव मनोहर ने गुजरात की इस डगमगाई पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर तभी कप्तान ऋषभ पंत ने गेंदबाजी में एक ऐसा बदलाव किया जिसने इस पूरे मुकाबले को ही पलट दिया। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने अब ट्रिस्टन स्टब्स को गेंद थमाई और ट्रिस्टन स्टब्स ने अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर अभिनव मनोहर को ऋषभ पंत के हाथों स्टंप आउट कर दिया। अभिनव मनोहर 14 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही ट्रिस्टन स्टब्स यहीं पर नहीं रुके और अपनी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज शाहरुख खान को ट्रिस्टन स्टब्स ने फिर एक बार अपने कप्तान ऋषभ पंत के ही हाथों स्टंप आउट कर दिया। शाहरुख खान तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत और उनके गेंदबाजों ने इस मुकाबले में गुजरात की बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ा दी थीं। अब गुजरात की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। अब मैदान पर राशिद खान उतरे थे और राशिद खान ने आते ही 2 शानदार चौके लगा दिए। अब राशिद खान और राहुल तेवतिया की इस जोड़ी पर ही गुजरात की किस्मत इस मुकाबले में टिकी हुई थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने राहुल तेवतिया को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। राहुल तेवतिया 15 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली की गेंदबाजी इस मुकाबले में अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत रही थी, तो वही गुजरात की बल्लेबाजी से इस तरह के प्रदर्शन की किसी को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अंत में राशिद खान ने अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण पारी खेली। लेकिन अंत में राशिद खान को मुकेश कुमार ने ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। राशिद खान ने इस मुकाबले में 24 गेंदों में 31 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और इसी के चलते गुजरात की टीम अंत में 89 रनों का लक्ष्य दिल्ली की टीम के आगे रख पाई। उसके बाद गुजरात से मिले 90 रनों के आसान से लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पृथ्वी शॉ और जैक फ्रेसर मेगर के कंधों पर इस मुकाबले को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और दिल्ली की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके जैक फ्रेसर मेगर इस मुकाबले में धमाकेदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। पारी के पहले ही ओवर में एक शानदार चौका और एक लाजवाब छक्का लगाकर जैक फ्रेसर मेगर ने अपनी पारी की शुरुआत की थी, लेकिन तभी दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए स्पेंसर जॉनसन ने जैक फ्रेसर मेगर को अभिनव मनोहर के हाथों कैच आउट कर दिया। जैक फ्रेसर मेगर 10 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। जैक फ्रेसर मेगर की धमाकेदार बल्लेबाजी के खत्म हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम की तरफ से अभिषेक पोरेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे पृथ्वी शॉ को संदीप वॉरियर ने स्पेंसर जॉनसन के हाथों कैच आउट कर दिया।
पृथ्वी शॉ 6 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। इस मुकाबले को दिल्ली के बल्लेबाजों को जल्द से जल्द खत्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि दिल्ली का नेट रन रेट बहुत ही कम था और इसी वजह से विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने शे होप ने भी आते ही 2 छक्के और एक शानदार चौका लगा दिया था। तो वहीं अभिषेक पोरेल ने भी विकेट निकालने वाले संदीप वॉरियर की गेंदों पर छक्के चौके लगा दिए थे। दोनों की यह साझेदारी अब 34 रनों की हो चुकी थी, लेकिन फिर तभी संदीप वॉरियर ने अभिषेक पोरेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। अभिषेक पोरेल 7 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। अभिषेक पोरेल के आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे शे होप को राशिद खान ने मोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। शे होप 10 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन विकेट गिरने के बाद भी दिल्ली का जो भी बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतर रहा था वह बड़े शॉट खेलने से रुक नहीं रहा था और कप्तान ऋषभ पंत ने भी यही करके दिखाया और विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए सुमित कुमार के साथ मिलकर धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए केवल 9वें ओवर में इस गुजरात द्वारा दिए गए छोटे से लक्ष्य को हासिल करते हुए दिल्ली की टीम ने 6 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले में दिल्ली की पूरी टीम ने अपना 100% दिया। कप्तान ऋषभ पंत की गजब की कप्तानी की वजह से इस मुकाबले में गुजरात जैसी बड़ी बल्लेबाजी वाली टीम भी इतने छोटे से लक्ष्य पर ही रुक गई, लेकिन दिल्ली की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई दिल्ली की गेंदबाजी ने और इस गेंदबाजी के असली हीरो रहे दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले मुकेश कुमार। जी हां दोस्तों, मुकेश कुमार ने इस मुकाबले में गुजरात के 3 सबसे बड़े विकेट निकाले और इसी के चलते दिल्ली की टीम गुजरात को इतने छोटे से स्कोर पर ही रोक पाई और अंत में ये मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आपको मुकेश कुमार की यह धमाकेदार गेंदबाजी कैसी लगी और आप उनकी इस लाजवाब गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।